समय का पहिया कभी रुकता नहीं, लेकिन क्या हो अगर समय का वही पहिया अचानक पीछे की तरफ घूमने लगे। यह कहानी है प्रोफेसर कबीर मेहरा की। कबीर भारत के एक बेहद प्रतिभावान लेकिन गुमनाम वैज्ञानिक थे। शहर की भाग दौड़ से दूर हिमाचल प्रदेश की शांत वादियों में बसी एक पुरानी प्रयोगशाला ही उनकी दुनिया थी। कबीर पिछले 10 सालों से एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसे दुनिया की नजरों में पागलपन कहा जाता था। उनका सपना था समय की यात्रा यानी टाइम ट्रेवल। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उनके साथी वैज्ञानिक कहते थे कि भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार समय को पीछे ले जाना नामुमकिन है, लेकिन कबीर का मानना था कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य समय ही है और जो समय को समझ गया वही नियति को बदल सकता है। वर्ष 2026 की एक ठंडी रात, बाहर बर्फबारी हो रही थी। कबीर अपनी प्रयोगशाला में बने एक विशाल गोलाकार यंत्र के सामने खड़े थे। इस यंत्र का नाम उन्होंने रखा था काल यंत्र। इस यंत्र के बीचों बीच एक पुरानी पीतल की पॉकेट वॉच लगी हुई थी। यह घड़ी कबीर को उनके दादाजी से मिली थी। इस घड़ी की खासियत यह थी कि यह सामान्य घड़ियों की तरह टिक टिक नहीं करती थी, बल्कि इसके कांटे हमेशा उल्टी दिशा में धीरे धीरे घूमते थे। कबीर ने अपने हाथ में पकड़े कंट्रोल पैनल पर कुछ कोड टाइप किए। नीली और बैगनी रोशनी पूरी लैब में फैल गई। हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस होने लगा। आज रात या तो इतिहास रचा जाएगा या फिर मैं हमेशा के लिए मिट जाऊंगा, कबीर ने खुद से कहा। उन्होंने काल यंत्र का मुख्य स्विच दबा दिया। अचानक पूरी लैब में सायरन बजने लगे। ऊर्जा का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया। कबीर ने जैसे ही पीछे हटने की कोशिश की, एक जोरदार धमाका हुआ। नीली रोशनी का एक विशाल बवंडर उठा और कबीर को अपने अंदर खींच लिया। कबीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब कबीर की आंखें खुली तो उसके सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उनकी प्रयोगशाला गायब हो चुकी थी। वे किसी धातु या कांच के कमरे में नहीं, बल्कि घने हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक कच्चे रास्ते पर पड़े थे। सूरज की तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ रही थी। मैं कहाँ हूँ? क्या मेरा प्रयोग असफल हो गया? कबीर ने हड़बड़ाकर उठते हुए सोचा। उन्होंने अपने कोट की जेब में हाथ डाला। उनकी पॉकेट वॉच सुरक्षित थी, लेकिन उसके कांटे पागलों की तरह उल्टी दिशा में तेजी से घूम रहे थे। अब कबीर को दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। धूल उड़ता हुआ एक बैलगाड़ियों और घोड़ों का काफिला उनकी तरफ आ रहा था। उन लोगों के कपड़े अजीब थे, सूती धोती कुर्ते और सिर पर साफे। उनके पास मोबाइल, गाड़ियां या तकनीकी का कोई नामो निशान नहीं था। कबीर ने रास्ते के किनारे खड़े होकर एक घुड़सवार को रोका। भाई साहब सुनिए, कौन सा साल चल रहा है और यह कौन सी जगह है? घुड़सवार ने कबीर के अजीब पश्चिमी कपड़ों को देखा और हंसते हुए बोला, अरे विदेशी बाबू, कौन से ग्रह से आए हो? यह 1926 का भारत है और तुम संयुक्त प्रांत के राजापुर गांव की सीमा पर खड़े हो। कबीर के होश उड़ गए। 1926 यानी उनका काल यंत्र काम कर रहा था। वे पूरे 100 साल पीछे जा चुके थे। कबीर अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि अचानक घोड़ों की टापों के साथ गोलियों की आवाज गूंज उठी। अंग्रेजी हुकूमत के कुछ सैनिक एक हिंदुस्तानी सिपाही का पीछा कर रहे थे। सैनिक उस हिंदुस्तानी को गोली मारने ही वाले थे कि कबीर ने बिना सोचे समझे अपनी जेब से एक 2026 की तकनीकी वाला एक छोटा सा यंत्र, जो तेज रोशनी पैदा करके आंखों को धुंधला कर देता था, निकाला और सैनिकों की तरफ फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और सफेद रोशनी फैल गई। अंग्रेज सैनिक घोड़ों से गिर पड़े और अंधी हालत में भाग खड़े हुए। वह हिंदुस्तानी सिपाही कबीर के पास आया। उसके हाथ में एक गुप्त चिट्ठी थी। उसने हांफते हुए कहा, साहब आप कौन हैं? आपके पास यह कौन सा जादुई अस्त्र था?
कबीर ने बात संभालते हुए कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, तुम कौन हो? मेरा नाम देवव्रत है, मैं स्वतंत्रता सेनानियों के गुप्त दल का सदस्य हूँ। अगर आज आप मुझे न बचाते तो यह आखिरी पत्र हमारे नेता तक नहीं पहुँच पाता। देवव्रत कबीर को अपने गुप्त ठिकाने पर ले गया। वह ठिकाना एक पुरानी हवेली के तहखाने में था। वहाँ कबीर की मुलाकात अनारकली नाम की एक युवा महिला क्रांतिकारी से हुआ। अनारकली उस गुप्त दल की अगुवा थी। उसकी आंखों में देश को आज़ाद कराने का जुनून था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। अनारकली ने कबीर को देखा और कहा, तुम्हारी पोशाक और तुम्हारी तकनीक इस जमाने की नहीं लगती। तुम जो भी हो, आज तुमने देवव्रत की जान बचाई है, इसके लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। कबीर को धीरे धीरे समझ आ गया था कि वे 1926 के उस दौर में खड़े हैं जहां आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। लेकिन कबीर को एक बात का डर सता रहा था, अगर उन्होंने अतीत में कोई भी बड़ा बदलाव किया तो भविष्य का पूरा इतिहास बदल जाएगा। इसे विज्ञान में बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। कबीर अपनी पॉकेट वॉच को लगातार चेक कर रहे थे। उस घड़ी में एक छोटा सा डिजिटल काउंटर भी लगा था जो धीरे धीरे घट रहा था। कबीर को समझ आ गया कि उनके पास 1926 में रहने के लिए सिर्फ 48 घंटे हैं। अगर वे 48 घंटे के अंदर अपनी पॉकेट वॉच के जरिए वापस 2026 में नहीं लौटे तो वे हमेशा हमेशा के लिए अतीत के कालचक्र में फंस जाएंगे। लेकिन समस्या यह थी कि वापस जाने के लिए उन्हें एक विशेष प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र की ज़रूरत थी, जो उस जमाने में सिर्फ राजापुर के सबसे ऊंचे पहाड़ पर बनी पुरानी मीनार में ही उपलब्ध हो सकता था। इसी बीच कबीर को देवव्रत से एक भयानक सच पता चला। अंग्रेज़ों का एक क्रूर अफसर कैप्टन रदरफोर्ड अगले दिन पूरे राजापुर गांव को आग लगाने और क्रांतिकारियों को फांसी देने की योजना बना रहा था। देवव्रत के पास जो गुप्त पत्र था उसमें रदरफोर्ड की इसी साजिश का नक्शा था। अनारकली ने कबीर से कहा, कबीर, अगर कल हम मारे गए तो यह पूरा इलाका अंग्रेज़ों का गुलाम बनकर तबाह हो जाएगा। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी विद्या है जिससे तुम हमारी मदद कर सको? कबीर धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ विज्ञान का नियम था, अतीत में हस्तक्षेप मत करो। दूसरी तरफ इंसानियत और देशभक्ति थी, अपनी आंखों के सामने निर्दोष लोगों को मरते मत देखो। कबीर ने अपने दिल की सुनी, इतिहास बदले तो बदले, लेकिन मैं इन मासूमों को मरते नहीं देख सकता। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था, कैप्टन रदरफोर्ड अपने सैनिकों के साथ गांव को घेरने निकला। कबीर, अनारकली और देवव्रत ने मिलकर एक योजना बनाई। कबीर ने 2026 की अपनी वैज्ञानिक समझ का इस्तेमाल किया। उन्होंने 1926 में मिलने वाले बारूद, चीनी और सिरके का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे रासायनिक धुएं के बम बनाए जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आंखों में जलन पैदा कर देते थे। जब अंग्रेज सैनिकों ने गांव पर हमला किया तो कबीर और क्रांतिकारियों ने धुएं के बमों से उन पर हमला कर दिया। पूरा जंगल घने धुएं से भर गया। अंग्रेज सैनिक घबराकर आपस में ही टकराने लगे। लेकिन तभी कैप्टन रदरफोर्ड ने अनारकली को देख लिया। उसने अपनी बंदूक उठाई और अनारकली पर निशाना साधा। अनारकली हटो, कबीर जोर से चिल्लाए और अनारकली के सामने कूद पड़े। गोली कबीर के कंधे को छीलती हुई निकल गई। कबीर जमीन पर गिर पड़े। अनारकली ने तुरंत अपनी पिस्टल निकाली और कैप्टन रदरफोर्ड पर गोली चला दी। रदरफोर्ड वहीं ढेर हो गया। अंग्रेज सैनिक अपने कप्तान को मरा देखकर दुम दबाकर भाग गए। गांव बच गया था, लेकिन समय बीत रहा था। कबीर की पॉकेट वॉच की बिप बिप की आवाज़ तेज हो चुकी थी। सिर्फ 10 मिनट बचे थे। कबीर, तुम्हें जख्म लगा है, तुम ठीक तो हो? अनारकली ने तड़पकर कबीर का हाथ पकड़ा। मेरे पास समय नहीं है अनारकली, मुझे उस पुरानी मीनार पर जाना होगा, वरना मैं कभी अपने घर नहीं लौट पाऊंगा, कबीर ने हकलाते हुए कहा। अनारकली और देवव्रत ने कबीर को सहारा दिया और वे तेजी से पहाड़ की तरफ भागे।
बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। कबीर जैसे तैसे मीनार के शीर्ष पर पहुंचे। घड़ी पर समय खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बचे थे। कबीर ने अपनी पॉकेट वॉच को मीनार के लोहे के खंभे से जोड़ा। बिजली कड़क रही थी। कबीर ने अपने पॉकेट वॉच के रिवर्स बटन को दबाया। नीली रोशनी का वही बवंडर फिर से बनने लगा। हवा इतनी तेज थी कि पत्थर भी हिल रहे थे। अनारकली ने रोते हुए कबीर का हाथ थाम रखा था। क्या तुम कभी वापस आओगे समय के मुसाफिर? कबीर ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से 2026 का एक छोटा सा पैन कैमरा निकाला और अनारकली के हाथ में थमा दिया। इसे अपने पास रखो, यह तुम्हें याद दिलाएगा कि भविष्य में तुम्हारा देश आज़ाद होगा और तुम्हारे जैसे वीरों की बदौलत ही होगा। कबीर ने अनारकली का हाथ छोड़ दिया और नीली रोशनी के बवंडर में कूद गए। अनारकली चिल्लाती रह गई। कबीर और पलक झपकते ही मीनार पर सन्नाटा छा गया। कबीर गायब हो चुके थे। जब कबीर की आंखें खुली तो वे अपनी उसी ठंडी आधुनिक प्रयोगशाला के फर्श पर पड़े थे। लैब की खिड़की से बाहर 2026 की सुबह की सूरज की किरणें आ रही थी। चिड़िया चहचहा रही थी। कबीर ने तुरंत अपने कंधे को छुआ। वहाँ गोली का एक पुराना दाग मौजूद था। यह कोई सपना नहीं था, वे सचमुच 1926 में गए थे। कबीर ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और राजापुर गांव का इतिहास सर्च किया। इंटरनेट की स्क्रीन पर जो लिखा था उसे देखकर कबीर की आंखों में आंसू आ गए। इतिहास का एक अनोखा पन्ना। 1926 में राजापुर गांव में अंग्रेजों का एक बड़ा हमला एक अनाम वैज्ञानिक और वीरांगना अनारकली की बदौलत नाकाम हो गया था। राजापुर के म्यूजियम में आज भी 100 साल पुरानी एक अजीब सी धातु की चीज रखी है जिसे भविष्य की निशानी कहा जाता है। कबीर ने म्यूजियम की तस्वीर जूम की। कांच के बक्से के अंदर वही छोटा सा पेन कैमरा रखा हुआ था जो उन्होंने अनारकली को दिया था और उसके बगल में अनारकली का लिखा एक आखिरी खत रखा था। समय के उस मुसाफिर के नाम जिसने हमें सिखाया कि भविष्य चाहे कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, आज़ादी और इंसानियत की कीमत हमेशा एक ही रहती है। कबीर ने अपनी पुरानी पॉकेट वॉच को देखा। उसके कांटे अब उल्टे नहीं बल्कि बिल्कुल सही दिशा में टिक टिक कर रहे थे। कबीर समझ चुके थे कि वे भले ही समय के मुसाफिर थे, लेकिन कुछ यादें और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय और सदियों की सीमाओं से परे होते हैं।